तुम अच्छा करो और जमाना तुम्हें बुरा समझे तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है, बजाय इसके कि तुम बुरा करो और जमाना तुमको अच्छा समझे। सो फैमिली, आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। हम लोग, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि अब नाउ इट इज़ सबको पता चल गया है कि सही बोलने वाले की, सच बोलने वाले की, मदद करने वाले की, अच्छा करने वाले की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। ये हमसे ज़्यादा कौन ही समझ सकता है। अगर मैं अपने से रिलेटेबल ये बात कह रही हूँ तो अपने तक बता रही हूँ, बाकी बहुत से लोग हैं जो अच्छा करते हैं, बट फ़िलहाल तो मैं अपनी बात कर रही हूँ, अपने से रिलेटेड बता रही हूँ। बाकी आप लोग इस वीडियो से, इस बात से रिलेट करते हो तो आप भी कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा। और अब मुझे ये बात सुन के ना तसल्ली हुई कि बहुत से लोग ना लोगों के साथ अच्छा करके ना बुरे बन जाते हैं। आजकल यही है, नेकी कर और मुझे दरिया में डाल, ये हो रहा है। पहले होता था कि नेकी कर तो हो भला, अब होता है कर भला तो अपना ही बुरा। यू नो व्हाट आई मीन, व्हाट आई ट्राइंग टू से। अच्छा, अब बहुत से, चलो हमारा तो ठीक है, हम जैसे लोगों का या इस जैसी बात का कि तुम अच्छा करो और ज़माना तुम्हें बुरा समझे तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। तो चलो ये तो सुन के तसल्ली हुई कि जो लोग अच्छा करते हैं उनकी ही लोग बैक बिचिंग करते हैं। एंड उनके अपने रिश्तेदार, यार ज़्यादा दूर क्यों जाना, आप लोग भी रिलेट कर सकते हो। अगर आप अच्छा करोगे ना किसी के साथ तो आपको उल्टा सुनना पड़ेगा, बुरा सुनते बुरा आप लोगों को कहा जाएगा। तो यार ये सही है, ये बेहतर ही है, चलो सही है, ये चीज़ सही है, रादर देन दिस कि कोई इंसान किसी का बुरा कर रहा है, किसी ने अपना भेष बाहर से ऐसा बना रखा है कि वो तो कभी कुछ गलत नहीं कर सकता है, और बट वो सबका बुरा करते आया है, बुरा कर रहा है, लोग बुरा कर रही हैं जो भी, और लोग उन्हें अच्छा समझे। तो ये तो भैया, ये तो बड़ी, ये एक्चुअली में स्केरी है, ये बेकार चीज़ है। और इससे घटिया चीज़ और क्या ही हो सकती है कि कोई इंसान बुरा कर रहा हो किसी का, वो इंसान बुरा और लोग उसे अच्छा समझे। इससे घटिया चीज़ और इससे बेकार चीज़ और इससे ख़तरनाक चीज़ क्या ही हो सकती है। आप लोग खुद बताओ, एम आई रॉन्ग और राइट? वेल, दिस इज़ माई ओपिनियन, दिस इज़ लाइक माई थिंकिंग विच आई हैव नोटिस्ड, जो मैंने नोटिस किया है, जो मैंने लोगों में देखा है, मैं उस बुनियाद पे बात कर रही हूँ। बाकी सबके अपने तजुर्बे होते हैं, राइट? बट मैं इस चीज़ से बहुत अग्री करती हूँ, मैंने अपने आँखों से देखा है। मैं क्या बोलूँ, अल्लाह पाक मुझे वो मुकाम दे तो मैं बोलूँ भी। भाई किसी ने किसी की मेंटली ज़िंदगी बर्बाद कर दी, किसी ने मतलब हक मार लिया, और फैसला नहीं करना, किसी के हक में सही फैसला नहीं करना, चीज़ों को खींचते रह जाना। कोई इंसान एक चीज़ है जो चीज़ झेल रहा है एंड लोग उस शख्स से परेशान हैं या जैसे भी, लेकिन लोग उसको इज्जत देते हैं। और जो इंसान फंसा हुआ है, जो इंसान तकलीफ़ में हो, उससे बुरा कहा जाता है। काश अल्लाह पाक मुझे ये मौकाम दे तो मैं इंशाल्लाह बोलूँ, काफ़ी कुछ बोलूँ, अपने तजुर्बे, अपने एक्सपीरियंस बताऊँ लोगों को, एंड लोग भी अवेयर होंगे, लोग उस चीज़ से सीखेंगे। अगर मैं इतनी छोटी सी उम्र में इतना कुछ सीख सकती हूँ तो ऑब्वियसली आप सोचो, मैं जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, ठीक है, तो मैं गिटार क्लास भी जाती थी, मैं डांस क्लास भी जाती थी, हाफिज जी जो कुरान शरीफ पढ़ाने आते थे, या फिर मैं ट्यूशन जाती थी, या फिर मैं कॉलेज जाती थी, या फिर मैं स्कूल जाती थी। इस बीच मैंने बहुत तजुर्बे लोगों से सीखे, लोगों को देखकर ऑब्ज़र्व किया, लोगों की बातें समझना स्टार्ट किया,
लोगों को परखना स्टार्ट किया, यू नो। तो खैर सही है, जिसने जिसका अच्छा किया, जिसने जिसका भला किया, आज वो सब लोग अकेले ही होंगे, उनके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। आई अंडरस्टैंड, मैं समझ सकती हूँ, मेरे से अच्छा कोई नहीं समझ सकता। मेरे से क्या, मैं तो खैर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पापा मम्मी से ज़्यादा कोई नहीं अच्छा समझ सकता इस बात को। एंड जो बुरे लोग हैं ना, उनको ऐसे ठोकते, सलामी लोग ठोकते हैं। अगले को पता होता है सामने वाले को, ये भाई ये बंदा चोर है और शातिर है, इसने लोगों का हक खाया है, इसने लोगों का हक मारा है, बट उसको फिर भी इज्जत मिलती है समाज में, सोसाइटी में। लेकिन एक सही इंसान को, एक जिसने लोगों का, जो एक भला इंसान है, उसको कभी उस लेवल की रिस्पेक्ट नहीं मिलती। खैर ठीक है, आप लोग, बहुत से लोगों के अपने ओपिनियंस हो रहे होंगे, अरे यार हम लोग तो इज्जत देते हैं, अरे यार हाँ ऐसा तो कभी ऐसे नहीं हुआ, लेकिन आपके साथ नहीं हुआ ना। जिनके साथ हुआ है या जिन्होंने ऑब्जर्व किया है वो ये बात कर रहे हैं। बाकी जो ये बात एक बार जिस मतलब हम लोग टॉपिक पे थे वो उससे रिलेटेड मैंने बात की है। सो तुम अच्छा करो और ज़माना तुम्हें बुरा समझे तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है, बजाय ये कि तुम किसी का बुरा करो और ज़माना तुमको अच्छा समझे। सो मैं हूँ सना, ये है सना को जुनून। इतने दिनों बाद मैंने काफ़ी बातें की अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ, ठीक है। आई नो मेरे पास सिर्फ मुश्किल से 5-10 व्यूज़ ही आते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, बट मैं लगी पड़ी हूँ। जब तक मेरे अंदर, जब तक मुझे लगता है कि ठीक है, मैं मैं मुझे कल का भी भरोसा नहीं है कि कल मैं वीडियो बना पाऊँगी, कल क्या रहेगा मेरा, कल कैसा रहेगा। हाँ मैं उम्मीद अच्छी कर सकती हूँ, लेकिन मैंने कई बार हिंट दिया है अपनी वीडियो में कुछ चीज़ों का। सो देखो, जो मेरे, वैसे तो मैं क्लोज़ वन किसी को नहीं कहती हूँ, बट एक वो कहने वाली बात है, क्लोज़ वंस बोलते हैं, और रिश्तेदार वगैरह और जो भी हैं आस पड़ोस हमारे इधर जो रहते हैं, उन सबको पता है कि इशू क्या है, ठीक है। चलो आज इतना बताती हूँ। जिस घर में मैं रह रही हूँ, ये घर हमारा है, ठीक है। पापा मम्मी ने बहुत मेहनत से ख़रीदा है, बट हम जब से इस घर में आए ना, मेंटली सुकून नहीं है। क्योंकि जब हम यहाँ आए ना, तो हमारे आस पड़ोस वालों ने हमें अननेसेसरली, विदाउट एनी सिंगल रीज़न, बहुत परेशान किया। हम पे कचरा फेंका गया, हमें उल्टा सीधा बोला गया, हम अपने लिए लड़े, मैं भी बहुत लड़ी, बट हमारी गलती क्या हुई ना, मैं ज़्यादा कुछ तो बोल नहीं सकती, मेरे पापा मम्मी के सीधेपन का फ़ायदा उठाया गया। लोग कहेंगे कि सना ये क्या बोली जा रही है, मैं कुरान शरीफ की कसम खा के कह सकती हूँ। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई एम रियली सॉरी। मैं हूँ सना, ये है सना का जुनून। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊँ, आप लोगों से व्लॉग शेयर करूँ। मैं पहले बड़े हिम्मत से इस घर में व्लॉग बनाती थी, काफ़ी आप मेरे वीडियोस देखना, पुराने व्लॉग चैनल पे और इस चैनल पे व्लॉग्स वगैरह मेरे पापा मम्मी ने मेरे बड़े हिम्मत, हम लोग खुद ही से उठे, हिम्मत, बड़ा शौक़ से इस घर को बनाया, सजाया, और इस घर में एक पर्दा और एक कील लगने का भी जो जोखम हमने उठाए हैं। लोगों को लग रहा होगा अरे यार व्यूज़ के लिए बोल रही होगी, अरे कुछ भी।
खैर हम किसी को यकीन तो नहीं दिलवा सकते, बट मेरे पास सारी वीडियोस पड़ी है। आई नो वो मैं नहीं डाल सकती, क्या पता वो वक्त भी आ जाए कि मुझे डालना ही पड़े। खैर अल्लाह की जो मर्ज़ी। मैं तो बस यही दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक मेरी मम्मी पापा को, मेरे को अपने हिफ्ज़ अमाल में रखे हुजूर साहब के सदक़े में। हमने बहुत झेला है इस घर में। मेरे पापा मम्मी ने लोगों का बहुत भला किया। आज मैं बोलती हूँ खुल के, मेरे पापा कहते हैं कि अपने मुंह से उफ भी मत करो, मत निकालो ये शब्द कि भला किया है। हमें किसी को गिनवाना नहीं है, हमें किसी को बताना नहीं है, बट कभी कभी कुछ चीज़ें बताने से पता चलती है। बस यही मेरा मकसद था कि मैं बता रही हूँ। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करे, आप सब लोग भी ठीक ठाक रहें, खुश रहें, और मेरी मम्मी पापा को मेरे को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरे पास जैसे जैसे व्यूज़ अच्छे आएंगे इंशाल्लाह मैं अच्छे अच्छे व्लॉग्स भी डालूँगी। आई मेक श्योर कि मैं अपनी पर्सनल बात, मतलब इतना टेंशन या जो भी है मेरे दिल दिमाग में, वो मैं यूट्यूब पे ना लाऊं, बट निकल जाता है वो इसलिए ना, क्योंकि अभी हम लोग कुछ टाइम, अभी कल परसों में ही हम पुरानी वीडियोस देख रहे थे ड्यू टू सम रीजंस, वो मैं नहीं बता सकती। और जब वीडियोस देखा, ये लड़ाई वो लड़ाई, चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।